चलो पूरा बताया करो। नहीं, ये भी कह सकते कि सोए ही नहीं पूरी रात, ऐसा भी कह सकते थे। चलिए, कहां तक पहुंच गए थे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चल रहा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार के होते हैं, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। तो चर्चा ये चल रही थी दोनों किस प्रकार से काम करेंगे। डायग्राम बनाए, जैसे मेटल मेटल एंड इलेक्ट्रोड है आपके पास। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या है? पॉसिबिलिटी नंबर 1 और पॉसिबिलिटी नंबर 2। कितनी वेसल है? एक ही है। पहचानिए आज का पहला। दिखने होने में जो फर्क है वही तो सच है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 में है, अभी कॉपी करना ही नहीं था ना। सब ठीक हो जाएगा। अलग लेवल पे खेलने भाई लोग। देखें, आप समझे ध्यान से। अब कितनी वेसल हो गई टोटल? 2। पहचाने? तो क्या कभी सही नहीं हो पाता मेरा है। तो ऐसा कर लिया कि जो समझ में आकर उसका उल्टा बोला करिए। अब देखिए, पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये कहती है कि मान लीजिए मेटल की रॉड है और आपने इसको M+N में डिप कर दिया, तो यही काम आपने यहां भी किया। ये मेटल की रॉड थी और इसको M+N में डिप कर दिया। अब दो बातें हो सकती हैं। दो बातों में क्या क्या हो सकता है, या तो ये मेटल की रॉड डिसॉल्व होगी और या फिर इस पे मास डिपॉजिट होगा। तो जैसे आपने ये सॉल्यूशन भर रखा है, तो पहली पॉसिबिलिटी कहती है कि ये मेटल की रॉड हो सकता है डिसॉल्व हो जाए। अगर ये डिसॉल्व हो गई तो M निकल निकल के यहाँ M+N के फॉर्म में आने लगेगा। तो आप कहेंगे रिएक्शन ऐसी होगी, फेजेस लिखें तो यहाँ सॉलिड, यहाँ एक्वस। फिर जब ऐसा होने लगेगा तो आप बताएं धीरे धीरे ये जो मेटल की रॉड है इसका मास कम होने लगेगा। तो इसका मास कम होगा तो यहां से थोड़ा थोड़ा मास मान लो गायब हो गया, तो रॉड थोड़ी सी छोटी हो गई। अब बताएं ये जो मास है डिसॉल्व होकर कहाँ गया? सिस्टम में। ठीक है, तो ये सब हो जाने के बाद बताओ मेटल की रॉड पहले कितना चार्ज लेके बैठी थी? न्यूट्रल। पहले इस रॉड पे कितना चार्ज था? 0। अब इसके अंदर से आपने क्या कंटेंट निकाल दिया? 0 में से। 0 क्यों था? क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव था इसके पास। जितना पॉजिटिव था उतना ही। अब उसके अंदर से आपने पॉजिटिव कंटेंट निकाल दिया तो अब इसके ऊपर क्या बचेगा? तो रॉड के ऊपर कुछ कौन सा चार्ज आया? तो आप कहेंगे नेगेटिव चार्ज। और बताएं सॉल्यूशन में निकल निकल के चार्ज आ गया, तो सॉल्यूशन पहले न्यूट्रल हुआ करता था, भाई ZnSO4 है मान लो, तो न्यूट्रल था। उसमें ये आ गया तो अब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। आप में से कुछ प्रतिभाशाली लोग होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि ये जो चार्ज, ये भी चार्ज बनाया गया है, नेगेटिव चार्ज तो पहले से था। ऐसे विचार आते हैं तो आग लगे ऐसे विचारों को। ठीक है, तो इस प्रकार का मामला है। तो एनालिसिस नंबर 1 ये कहती है कि जब ये रिएक्शन होगी तो ये हाफ सेल है या कंप्लीट सेल है? हाफ सेल है। इसको किसी से जोड़ेंगे तब ये कंप्लीट बनेगा। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, M कन्वर्ट हो गया M+,
सॉलिड, एक्वस। रिएक्शन नीचे लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है। वो क्या होता है समझिए। रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। रॉड के नेगेटिव और सॉल्यूशन के पॉजिटिव के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये जो बनाया ये डायग्राम किसका, इलेक्ट्रोड का। तो आप लिखेंगे ई के नीचे पोटेंशियल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे m स्लैश, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ई ऑक्सीडेशन। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है। क्लियर। पॉसिबिलिटी नंबर 2 पे आइए। दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अंदर ये हो सकती थी, अगर आपने किसी से इसको कनेक्ट किया होगा और वो व्यक्ति इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे और ये ले ले, तो दूसरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। सेकंड पॉसिबिलिटी कवर करें। चेक करें। इस बार रिएक्शन होगी कैसे, m प्लस n इलेक्ट्रॉन रिसीव, कन्वर्ट हो गया किस में, m सॉलिड में, बराबर। और यहां पे मास बढ़ जाएगा। इस बार यहां पे मास बढ़ गया, तो मास बढ़ जाएगा तो इस बार रॉड हैवी हो जाएगी थोड़ी। दूसरी बात चार्ज की अगर बात करें तो बताएं चार्ज ये पहले कैसा था, तो इस पूरी रॉड पे न्यूट्रल था मामला। जीरो। जीरो क्यों था, क्योंकि जितना पॉजिटिव था उतना ही। ठीक है, अब क्या हुआ समझने के लिए, मान लें कि प्लस माइनस ऐसे चल रहा था, बराबर चल रहा था मामला। तो बताओ अभी कैसा है, 5 पॉजिटिव दिखाए मैंने, 5 नेगेटिव दिखा दिए, न्यूट्रल है। फिर इसके ऊपर कौन जमा हो गया, m प्लस एन। जब प्लस एन आकर के जमा होगा तो इसमें से कुछ नेगेटिव को खा जाएगा। तो बताइए नेगेटिव कुछ कम हो गया, पॉजिटिव उतने ही रहेंगे, या करके किस कुछ को न्यूट्रल कर देगा। तो सीन कैसा बनेगा बताएं, ऐसे दिखा दें, पॉजिटिव उतने ही दिखाएं, नेगेटिव थोड़े। तो नेट में बताइए रॉड कैसी चार्ज हो जाएगी। पिछली बार रॉड पे क्या चार्ज आया था, इस बार रॉड पे क्या चार्ज आया। रॉड अगर पॉजिटिव होगी तो बताएं सॉल्यूशन में से पॉजिटिव निकल गया, तो सॉल्यूशन नेगेटिव। अब बताएं इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, रॉड का पॉजिटिव और सॉल्यूशन का नेगेटिव, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं, ये है पॉसिबिलिटी नंबर 2। पॉसिबिलिटी नंबर 2 में अगर आप सेल को रिप्रेजेंट करें तो क्या करेंगे, m प्लस एन। ये ज्यादा है थोड़ा ना, आवाज गूंज रही है थोड़ी। देखिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, या फिर इसको लिख सकते हैं, बताओ ई रिडक्शन, या फिर आप चाहें तो शॉर्टकट में लिखें तो ई नीचे आर लिख दें, एक ही बात है सब। ये रिप्रेजेंटेशन सब एक ही बात है। खींचे फटाफट, अब नोट करना है। और जो लिखा है पूरा पढ़ लें, जो पिछली क्लास में लिखा था, अगर लिखा था तो। चले,
चलिए वे दो पॉसिबिलिटी हैं, दोनों कवर है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के पास ये दोनों पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे जिंक के पास दोनों हैं, कॉपर के पास भी। जिंक क्या करेगा इनमें से, क्या करेगा इनमें से, वो किस बात से तय होगा कि सामने कौन है। तो सारा मामला रिलेटिव है। हिट डालिए उसके बाद रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जल्दी करना है। एसी बंदी करवा दी क्या तुम लोगों ने? नहावा क्या है करो, गर्मियों में तो नहा ही लो। अपने साथ मोजो को भी नहला दिया करो। देखो, चले भैया, हो गया। ऐसा क्या लिख रहे हो भाई, पहले पढ़ो एकदम। जो पढ़ा है वो देखिए, जो लिखा था वो पढ़ लीजिए एक बार। जब किसी मेटल की रॉड को उसके सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो दो बातें हो सकती हैं, क्या क्या। या तो मेटल की रॉड के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो सॉल्यूशन में नेगेटिव, या फिर रॉड पे नेगेटिव आएगा तो सॉल्यूशन में। तो रॉड और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला वाला कौन सा था, पहला वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था ये। और दूसरा वाला रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब सवाल यह है कि जब हम इसको किसी से कनेक्ट करेंगे तो कौन सा इलेक्ट्रोड कौन सा काम करेगा ये तय कैसे होगा। जिंक दोनों में से क्या करेगा, कॉपर दोनों में से क्या करेगा, वो तय होगा बगल वाले के नेचर से। बगल वाले को किसी ना किसी से कंपेयर करना पड़ेगा, तभी बगल वाले के कंपेरेटिवली आप नेचर बता पाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जिंक का नेचर कैसा है, कॉपर का नेचर कैसा है, कौन सा ज्यादा नेचर अच्छा है, कौन कम है, वो सब कंपेयर करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा क्या, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। किसी को रेफरेंस मानना पड़ेगा तभी आप कंपैरिजन करा सकते हैं। तो किसी एक को रेफरेंस माना गया। जब रेफरेंस आप तय कर लेंगे तो उस रेफरेंस के बेसिस से बता देंगे किसकी टेंडेंसी क्या करने की ज्यादा है और किसकी टेंडेंसी क्या करने की कम है। और उसके लिए दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ने हैं आपको। पहला प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी पे आइए। तो पहले पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसका नाम है शी। पहली बार सुन रहे हो क्या सर? हेलो, एक आध बार तो सुना ही होगा। कि नहीं, बस बाहर से रिपीटर दिखता हूँ, अंदर से फ्रेशर हूँ एकदम। देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये नाम है इसका पूरा। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको, शी। तो इसके बारे में थोड़ा जानें, क्योंकि पूरी रेफरेंस जो आप सीरीज बनाते हैं वो इसी के बेसिस पे पढ़ते पढ़ाते हैं, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो पहले ये समझिए बना कैसे, क्योंकि इसके बनने में ही कुछ सवाल छिपे रहते हैं। हेड कंस्ट्रक्शन बनाते जाए साथ ही साथ।
घर गृहस्थी की बातें ना करें, शांति से बनाते जाए। देखें, इसमें जो ये वायर है, ये प्लेटिनम वायर है। यहां पे जो सब्सटेंस लगा है ये प्लेटिनम ब्लैक होता है। अब कैसे कार्यक्रम चलेगा? पहली बात तो ये आधा सेल है या पूरा सेल है? आधा सेल है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब जब लिखा जाएगा तो मतलब आधा सेल। जब पूरा सेल होगा तो वो ईएमएफ वर्ड यूज करेगा, सेल वर्ड यूज करेगा। आधे में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और कंप्लीट सेल जब बन जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो अभी हम किसकी बातें कर रहे हैं? हर जगह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, क्योंकि किसकी बातें कर रहे हैं? आधे आधे सेल। ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो बनाया जाता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे बनाया जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशंस नोट करें। कंसंट्रेशन लेंगे तो 1 मोलर, प्रेशर लेंगे किसी गैस का तो 1 एटीएम, तापमान लेंगे तो 25 डिग्री। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? यहां पे जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन में क्या है? H पॉजिटिव। और यहां पे जो H पॉजिटिव होना चाहिए उसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 मोलर। क्योंकि हमें कौन सी कंडीशन फॉलो करनी है? स्टैंडर्ड। यहां पे अगर आपको कभी H2 गैस इंसर्ट करनी पड़े तो कितने एटीएम पे करेंगे? 1 एटीएम पे। अगर बनानी पड़े तो बनाएंगे कितने एटीएम पे? 1 एटीएम पे। मतलब प्रेशर गैस का क्या होना चाहिए? 1 एटीएम। और अगर कोई आयन है तो उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर और तापमान 25 डिग्री। इन बातों का ध्यान रखेंगे। ये जो हाफ सेल है ये दो प्रकार से काम कर सकता है, क्योंकि जब आप इसको कनेक्ट करेंगे ऐसे किसी से तो या तो ये ऑक्सीडाइज होगा या तो ये रिड्यूस होगा। हर इलेक्ट्रोड दो प्रकार से काम करता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है उसका। और ठीक है, तो इसके पास भी दो चांसेस हैं, एक ऑक्सीडेशन का और एक रिडक्शन का। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो इसकी रिंग कैसी होगी? और अगर रिडक्शन हुआ तो? अब दोनों में से होगा क्या वो तय होगा उसके बगल में कौन है। ठीक है, तो अगर सामने वाला व्यक्ति इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मान लीजिए आपने उसको कनेक्ट किया ऐसे, और सामने वाली पार्टी इलेक्ट्रॉन भेज रही है, उसकी भेजने की टेंडेंसी अच्छी है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा यहाँ पे ये H+, बराबर। और ये H+ इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा? H2। फिर क्या होगा? वो H2 गैस यहाँ वायर से होती हुई बाहर यहाँ से निकल जाएगी। समझ रहे हैं? कह रहे फिर ये क्या बनाया हुआ है? ये तब जरूरत पड़ेगी जब हमें H2 इंसर्ट करानी पड़े। तो दोनों पॉसिबिलिटी समझें। पहले पहले मान लें इसको समझ लें। अगर मान लो हम इसको समझना चाहते हैं तो क्या करें? H2 गैस हमें अंदर क्या करना पड़ेगा? भेजनी पड़ेगी। तो अगर ये ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है तो आप यहाँ पे H2 गैस यहां से भेजेंगे, प्लेटिनम के वायर के थ्रू होती हुई अंदर जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? H+ में। और रिएक्शन कैसी हो जाएगी? ये वाली। अगर आप ये वाली पॉसिबिलिटी कवर कर रहे हैं तो कैसे होगा मामला? यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको मिलेगा, किसको? H+ को। और H+ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बना देगा? H2। और H2 कहां से निकल जाएगी? यहाँ वायर के थ्रू होती हुई इस रास्ते से बाहर निकल जाएगी। ये कौन सा वायर है? प्लेटिनम वायर। यहाँ पे ब्लैक क्यों लगाया है? प्लेटिनम ब्लैक, ये एब्जॉर्बर है किसका? H2 गैस का। तो ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है किसको? H2 गैस को। क्यों एब्जॉर्ब करना जरूरी है? क्योंकि देखिए H2 बहुत रिपल्सिव गैस है। हाईली रिपल्सिव गैस। हाई रिपल्सिव गैस होने की वजह से ये बहुत आसानी से इकट्ठी नहीं होती। मान लो यहाँ बन गई, मान लो ये H+ कन्वर्ट होकर H2 बना दिया उसने यहाँ, तो इसके जो मॉलिक्यूल है वो इधर उधर दूर भागेंगे, एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे। और इकट्ठे करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? इसको प्लेटिनम ब्लैक। ये क्या करेगा? इनको अपनी सरफेस के पास एब्जॉर्ब करके घसीटेगा सबको। फिर यहां से जब इकट्ठी हो जाएंगी तो वो सब यहां से होकर के इनको बाहर निकाल देगा। इस फ्लेस का इस्तेमाल करते हैं। कारण क्या है? H2 हाईली रिपल्सिव गैस। इसका अगर आप Z चेक करें तो Z क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वो 1 से बड़ा है। जिन गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से बड़ा होता है वो हाईली रिपल्सिव गैसेस होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन।
ठीक है, जेड सौ मीटर पड़ चुके हैं ना, तो जेड तो सुना ही होगा। लिख लो जेड के बगैर, जेड का नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और रिपल्सिव गैसेस का कैसा होता है, 1 से बड़ा। चलिए, ये हो गया। अब इन कंडीशन पे जब आप पोटेंशियल निकालते हैं तो उस पोटेंशियल को नाम क्या देते हैं, ई नॉट। ई नॉट क्यों बोलेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, तो ई की जगह क्या बोल देते हैं हम, ई नॉट। अब ई नॉट निकालेंगे दो बार, कब कब, एक बार जब इस तरीके से काम करे और एक बार, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटी में पहली वाली कौन सी है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में रिएक्शन कैसी होगी, जैसी ऊपर लिखी है। सेल रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो H2 कन्वर्ट होके क्या बना रहा है, H प्लस। H2 के बगल में लिख देते हैं क्या, प्लेटिनम। H2 के बगल में क्यों प्लेटिनम लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर H2 आएगी तो प्लेटिनम वायर के थ्रू आएगी, और अगर बनेगी तो भी प्लेटिनम वायर के थ्रू ही बाहर जाएगी। तो हमेशा H2 के बगल में क्या लिखना है, Pt। इधर आ जाए, बताएं इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है तो रिप्रेजेंटेशन बताओ, H प्लस कन्वर्ट होके क्या बना रहा है। अब Pt कहां लिखोगे, H2 के बगल में। कारण समझ गए, तो एक रिप्रेजेंटेशन ये वाला है, एक रिप्रेजेंटेशन ये वाला है, और ये ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन। इस पे जब आप चेक करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन, और इसको क्या बोलेंगे, ई नॉट रिडक्शन। और क्या लिख सकते, रिप्रेजेंटेशन यूज करें तो H2 स्लैश H प्लस, ये हो गया ई नॉट ऑक्सीडेशन। और यहां पे रिप्रेजेंटेशन यूज करें तो H प्लस स्लैश H2। इन दोनों की वैल्यू कितनी कितनी, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट क्या निकाली गई है, मानी गई है, मानी गई। तो यहां पे एक वर्ड लिखें, इन्हें 0 वोल्ट और 0 वोल्ट आर्बिटरली एज्यूम किया गया है। आर्बिटरली एज्यूम करने का मतलब क्या है, यूं ही मान लिया, मतलब ऐसा नहीं कुछ सॉल्यूशन ढूंढा है, आर्बिटरली मान लिया। अब कोई पूछे जीरो क्यों माना आपने, अच्छा ये जीरो मानेंगे तो वो तो जीरो ही होगा, रिवर्स कर दोगे तो क्या, यहाँ +0 तो वहां -0 लिखोगे, तो वहां भी जीरो और यहां भी जीरो, दोनों को 0 0 माना गया। आपको पूछे कि क्यों जीरो माना है, 1 क्यों नहीं माना, क्योंकि इससे हमने क्या माना हुआ है, रेफरेंस। और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, नए नए इलेक्ट्रोड ला करके जोड़ेंगे और उनकी टेंडेंसी को इससे कंपेयर करेंगे। तो अगर कुछ की टेंडेंसी अच्छी हुई तो उनको एक पॉजिटिव साइन दे देंगे, और किसी की टेंडेंसी खराब हुई तो उसको, मतलब इनसे बड़ी वाली एक जैसी टेंडेंसी वालों को एक तरफ रखेंगे और दूसरे टाइप की टेंडेंसी वालों को, तो सब एक को प्लस बोल देंगे कुछ को, और कुछ को माइनस। तो इससे बहुत क्लियर रहेगा, प्लस वाले एक तरफ हैं सारे के सारे और माइनस वाले, तो इससे ये भी क्लियर रहेगा प्लस वालों की टेंडेंसी ऐसी है और माइनस वालों की टेंडेंसी उनसे अलग है। अगर आप 1 मानते मान लो तो +1 मानो, मान लो तो +1 इसको अगर मानोगे तो कुछ को क्या लिखोगे, +2 +3 +4, और जिनकी टेंडेंसी कम होगी उसको क्या लिखोगे, 0 -1। तो एक तरफ पॉजिटिव वाले हो जाएंगे लेकिन दूसरी तरफ जीरो भी होगा, और तो कंफ्यूजन होगा। इससे अच्छा क्या माना जाए, रेफरेंस को क्या माने, शून्य। एक तरफ सभी पॉजिटिव, दूसरी तरफ कीजिए भाई डालें। उसके बाद सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अच्छा उससे पहले एक और बात लिख लें, सेकेंडरी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। प्राइमरी के लिए लिखें फिर सेकेंडरी पे आते हैं। प्राइमरी में लिखें इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन सी। सी को बना पाना और मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। देखिए पहली बात तो कंस्ट्रक्शन मुश्किल है, और बना लिया आपने तो इसमें दिक्कत आ रही थी, मेंटेनेंस।
देखिए चक्कर क्या था इसमें, जो H2 आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसका Z कैसा है, 1 से बड़ा चल रहा है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से बड़ा होने का मतलब कैसी गैस है, हाईली रिपल्सिव। तो इस गैस को एक जगह पे इकट्ठा कर पाना कितने प्रेशर पे, 1 एटीएम पे, ये बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। क्योंकि अगर आप देखिए थोड़ी देर के लिए आपने मान लो 1 एटीएम पे इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे थोड़ी देर इकट्ठी रहेंगी, फिर यहाँ से भागेंगे, फिर भागेंगे इधर उधर। तो पूरे सिस्टम के अंदर हमेशा हमको कितने एटीएम पिन को बनाए रखना है, अगर आए तो 1 एटीएम बन के आए, जाए तो हमेशा 1 एटीएम बनी रहे पूरे कैलकुलेशन के दौरान। तो ये कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए इनको बनाना मुश्किल था, 1 एटीएम पे लाना, और ले आए तो लगातार बनाए रखना भी, क्योंकि H2 बहुत ही, इसलिए इसको रिप्लेस किया गया। और इसके बाद पढ़ा गया दूसरा कौन सा, सेकेंडरी। देखिए दूसरे की आवश्यकता तभी होती जो पहले कुछ समस्या हो, तो पहले में समस्याएं समझिए, फिर दूसरे पे जाइए। हे नली भाई तो कुछ, हे नली सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ये आपके सिलेबस में नहीं है। कौन, अभी है तो उतार ले, क्यों हो रहे हो, ये हो गया, चलिए लिखें, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हेडिंग डालें, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ब्रैकेट में लिखें, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। तो फिर यहाँ पे हेडिंग क्यों डाली है और थोड़ी सी जानकारी क्यों ले रहे हैं वो उसका कारण समझ। देखिए सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड पे आपको बहुत डिटेल सवाल नहीं मिलने वाला है कि कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसके बेसिस पे बनी हो, नहीं बनी है, वो हमें पढ़नी भी नहीं है। हमें सारी बातें किसके बेसिस पे करनी है, शी के बेसिस पे। लेकिन सेकेंडरी को इसलिए थोड़ा सा समझ ले, कभी कभी उसकी रिएक्शन यूज हो जाती है। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में दो दो लाइनें इस पर सुने। पहले इलेक्ट्रोड का नाम है कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये डिटेल में सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा समझें। कैलोमल समझते हैं, इसमें Hg2Cl2 होता है और वो इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाता है, Hg फ्री कर देगा और Cl नेगेटिव, इसको ब्रेक करें अगर आप, तो ये कौन है, मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक है, तो ये Hg2+2 में ऐसे टूटेगा, क्या बनाएगा 2Cl-, तो मर्क्यूरस है, दो पे दो का तो एक पे एक का, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए रिड्यूस होने के लिए, दो, दो इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये दोनों चार्ज गायब हो जाएंगे और क्या फ्री हो जाएगा 2Hg बराबर, और क्या फ्री हो जाएगा फिर 2Cl-। तो ये रिएक्शन थोड़ी पता होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी देखिए क्या करेगा, ये रिएक्शन डायरेक्ट सवाल में कहीं यूज कर लेगा, कभी एनोड में यूज करेगा, कभी पलट करके, भाई ऐसे यूज कर कैथोड में यूज हो गई, पलट के यूज करेगा तो कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल कर सकता है रिएक्शन। तो रिएक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर क्या लगा पाएंगे आगे चल के, नस्ट इक्वेशन। तीखे बार कर रहा है, इसको थोड़ा धीमा करो, बुलाओ अंकल को थोड़ा सा कम करे, ये रैली टाइप हो गया एकदम, नहीं आपका वो डमी कहीं जाना नहीं चाहिए। देखिए तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड है ना, अब मर्क्यूरस क्लोराइड ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बना देगा, ये Hg, और क्या फ्री हो जाएगा मीडियम में Cl नेगेटिव। तो जब आप इसके अंदर सेल बनाएंगे तो थोड़ा सा डायग्राम समझ लें, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लें। अब देखिए सवाल में कहा यूज होगा वो भी बता देता हूं मैं आपको। सवाल में ऐसे यूज होगा कि वो इसका रिप्रेजेंटेशन देगा आपको, घटाना था घटाना था, हेलो 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 हेलो, सही, थोड़ा कर रहा है, कुछ कर भी रहा है कि इसे हो रहा है, अभी आया नहीं था, मौज ले ली भाई ने। देखें, देखिए Hg2Cl2 आगे क्या लिखेगा स्लैश, आगे क्या लिखा Hg, समझ, तो ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें Hg में, और बगल में लिख देगा मीडियम, मीडियम किस कौन है यहाँ पे Cl नेगेटिव। तो अब तुम्हारे सामने जब सवाल आएगा तो सवाल में ये रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। अब ध्यान में ये रिप्रेजेंटेशन आ गया,
अब आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि सिलेबस में नहीं है। उसने कहीं नाम लिया सेकेंडरी डिफरेंस इलेक्ट्रोड का? नहीं। उसने कहा एक हाफ सेल है वो ऐसा है। अब बताओ इसके ऊपर नस्ट इक्वेशन लगाओ और समझाओ नस्ट इक्वेशन क्या लिखोगे। कुछ डेटा दे दिया तो आपको इसकी रिएक्शन तो पता। अगर रिएक्शन पता होगी तभी आप क्या लगा पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। साथ में ये पता होना चाहिए और ये यूज होता है सवालों में। थोड़ा सा डायग्राम समझ लें। बनाते जाए साथ ही साथ। ऐसे गर्दन कर सकते हो इधर उधर, मना थोड़ी है। तुम्हें मूवेबल गर्दन दी है ना ऊपर वाले ने, उसको मूव करो थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए एच जी पता है, इसके ऊपर Hg2Cl2 भरा होता है, यहाँ पे KCl भरा होता है मीडियम के फॉर्म में, और प्लेटिनम को वायर लगा दिया जाता है। ये इलेक्ट्रोड का डिजाइन है। तो थोड़ा सा ये जान के रखें, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ज्यादा और रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ये दो बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कहाँ से आ रहा है? क्या टाइट करते हैं? कुछ भी फेंक रहा है, कुछ पता नहीं है कि टाइट कर। कोई सेटिंग नहीं है इसमें। ये हाँ हेलो। हेलो। सही है। इससे क्या हो गया? इससे कुछ टेक्निकल काम होता है? लगा नहीं कुछ इससे यार, क्या टेक्निकल काम है? मेले में करते थे क्या ना? क्या मेले में माइक का सिस्टम मेरे पास ही था। अगले पे आइए, सेकंड। चलें भाई, हो गए। तो इसमें इससे ज्यादा अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता, लेकिन जितना बताया गया उतना जरूरी है जानना। यहाँ इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर लें, कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा ये जो आवाज हो रही है ना, नेता रैली टाइप हो रही है, गूंज रही है। ये करके दिखाना पड़ता है ना, तभी समझेगा वो। करके दिखाओ, समस्या को भी दिखाना पड़ता है। सभी समाधान में, हाँ कुछ सही है ना? अब सही सही सही। आया आया आया। बस बस बस, ओके, थैंक्स ब्रो। दूसरे पे आइए। सिल्वर सिल्वर क्लोराइड। दूसरा सेकेंडरी, ये क्या पढ़ रहे हैं? दूसरा सेकेंडरी। तो दो सेकेंडरी हैं, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है डाले। इसमें थोड़ी सी जानकारी रखें। इसमें क्या होता है, AgCl रिएक्ट करता है और वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। अब AgCl के अंदर क्या क्या होगा? Ag प्लस और Cl नेगेटिव। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? तो क्या बना देगा? और मीडियम में फ्री हो जाएगा Cl नेगेटिव। तो एक तो इसकी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन समझें। लिखेगा कैसे? AgCl/Ag और आगे लिख देगा मीडियम। तो ये समझ लें। तो कभी कभी सवालों में ये मिलता है, कई बार आया हुआ है। तो ये लिख देगा वो। अब आपको इसकी रिएक्शन ही नहीं क्लियर होगी तो फिर तो हो जाएगा मामला वहीं खत्म। तो ये लिखने का मतलब आप ये समझ जाए। तो ये दोनों है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। फेज मेंशन कर लें।
ठीक है, एक लाइन लिखें। तो जल्दी नोट करें, इसमें कोई कठिन बात है नहीं। कठिन बात आएगी तो रुकेंगे वहां पे। अब बिल्कुल आसान चल रहा है मामला। इन दिस इलेक्ट्रोड silver wire is coated with in this electrode silver wire is coated with AgCl. Silver wire is coated with AgCl and dipped in the solution of Cl negative and dipped in the solution of Cl negative। क्या कह रहा है कि सिल्वर वायर लिया, उसके ऊपर किसकी कोट कर दी, AgCl की, और उसको डिप कर दिया किसमें, Cl नेगेटिव के मीडियम में। तो जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन इलेक्ट्रॉन रहेगा, AgCl। तो AgCl इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, Ag बनाएगा और Cl नेगेटिव मीडियम में फ्री हो जाएगा। तो रिएक्शन का थोड़ा आइडिया रखें, ये रखें, और जो बात बोली ये सब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। कौन कौन सी बातें, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कौन है, सेकेंडरी, इनको नहीं पढ़ना है। अब हमें डिटेल में किसकी बात करनी है, ठीक है। तो इसी का यूज करना है। अब इसके बेसिस पे एक सीरीज बनाई गई जिसको बोला गया रिएक्टिविटी सीरीज, या कह सकते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और वो रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बनाएगी उस पर चर्चा करें। तो ये हमारा कौन है, रेफरेंस। इसको जा जाके कनेक्ट किया गया किसके साथ, अननोन मेटल्स के साथ। जैसे मान लें एक बार आप ये वाला ले आए, ये आधा है, इस आधे के साथ कनेक्ट कर किसको, उस आधे हाइड्रोजन वाले को, बराबर। यहाँ वायर निकला हुआ है ऐसे, वायर निकला हुआ तो इसको जाके कनेक्ट कर दो किससे, हाइड्रोजन के साथ। जब हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करोगे तो इसको, तो या तो इसका नेचर हाइड्रोजन से ऑक्सीडाइज होने का ज्यादा होगा या फिर रिड्यूस होने का, कुछ तो होगा ज्यादा कम। जो भी होगा उस हिसाब से इसको एक नंबर असाइन कर देंगे, वो इसकी रिएक्टिविटी मानी जाएगी। फिर कोई मेटल चेंज हुआ, मान लो यहाँ Zn था, फिर क्या हुआ, यहाँ कॉपर आया, कॉपर को भी क्या कनेक्ट कर दिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हर बार किससे कनेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन हमारा कौन है, रेफरेंस। और रेफरेंस के कंपैरिजन करके चेक करेंगे कि इसकी टेंडेंसी कैसी है, ज्यादा है या कम है। उस बेसिस पे लाइन लगा दी गई, ऐसे 50 लोगों को लाया गया और उन सबको एक लाइन में लिख दिया गया, किसी की टेंडेंसी ज्यादा आई और किसी की कम आई। तो जो सीरीज बनी उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोल सकते हैं, या फिर आप आए। अब जैसे एक दो बातें समझ लें यहाँ पे। मान लो मैंने कहा कि मैंने एक मेटल चूज किया जिसका नाम था M1, ठीक है। एक बार मेटल चूज किया मैंने जिसका नाम था M2। तो आपने ये डेटा निकाला दोनों का, एक बार M1 का ये डेटा निकाला, कुछ वैल्यू आई, एक बार M2 का निकाला, कुछ वैल्यू आई। एक की वैल्यू मान लो +4 आ गई, एक की वैल्यू +3 आ गई, ये वाली। तो बताएं +4 +3 क्या बता रहा है, कि जो 4 वाला है उसकी टेंडेंसी बेटर है किससे, 3 वाले से। तो 4 वाला क्या करेगा, अगर ये वाली टेंडेंसी आप लिख रहे हैं दोनों के लिए, तो 4 वाला आसानी से ऑक्सीडाइज हो रहा है 3 वाले के कंपेरेटिवली। तो अगर 4 और 3 वाले को कंपेयर करेंगे तो 4 वाले को क्या करवाएंगे, ऑक्सीडाइज, और 3 वाले को अगर उससे ही कनेक्ट किया है तो वो रिड्यूस होगा। तो ये सब तय कैसे हो रहा है, सीरीज से। सबका कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, ठीक है, आए सीरीज। तो अगर पूरी बात एक बार और सुन लें, कोई पूछे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जैसे ये पूछा ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई पूछे होता क्या है तो क्या बोलोगे उसको, कम बोलो और लॉजिकल बोलो, 2-3 बातें बोलो, तो क्या बोलोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। पहली बात बोलोगे कि रॉड और सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना। या तो रॉड पे नेगेटिव होगा, सॉल्यूशन में पॉजिटिव होगा, या रॉड पे पॉजिटिव होगा, और ठीक है। फिर कहेगा और थोड़ा समझाओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो कहेंगे इससे हम रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसका ये काम करने की टेंडेंसी उतनी, जैसे मान लीजिए अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये वाला ज्यादा है, ऑक्सीडेशन वाला, तो उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। और अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये वाला ज्यादा है तो उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी फिर ज्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि किसकी टेंडेंसी ज्यादा और किसकी कौन सी टेंडेंसी कम है। अच्छा, टेंडेंसी कम ज्यादा होती कैसे, अभी मैंने आपको क्या बोला, ये होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का, रॉड और, तो अगर रॉड और सॉल्यूशन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाए तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी
बढ़ेगा तो ये टेंडेंसी भी बढ़ेगी। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कब बढ़ेगा? अगर ये ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है इसके ऊपर, डिपॉजिट जल्दी जल्दी हो रहा है, तो इसके डिपॉजिट होने की टेंडेंसी अगर अच्छी है, जितना ज्यादा ये डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, उतना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, उतना ज्यादा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उतनी बड़ी इसकी वैल्यू होगी। बराबर? पिछले वाले में क्या समझाएंगे आप? सब बातें कनेक्ट करो। कहेंगे जितना ज्यादा ये डिसॉल्व होने की टेंडेंसी रखेगा उतना ज्यादा ये पॉजिटिव होगा, उतना ज्यादा ये नेगेटिव होगा, उतना ज्यादा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आसानी से ऑक्सीडाइज होना चाहिए, तो हो तो रहा है। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है? डिसॉल्व होना। यही तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। कनेक्ट कर पाने बात क्या है? तो डिसॉल्व होने की टेंडेंसी है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडाइज होना मतलब किस चीज की टेंडेंसी? डिसॉल्व होने की, मेटल की। और अगर रिड्यूस होने की टेंडेंसी पूछ रहे हैं तो डिपॉजिट होने की टेंडेंसी। तो ई रिडक्शन क्या होता है? डिपॉजिट होने की टेंडेंसी। और ई ऑक्सीडेशन डिसॉल्व होने की टेंडेंसी। वो टेंडेंसी बढ़ती घटती कैसे है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है? वो डिसॉल्व होगा तो प्लस माइनस का डिफरेंस, डिपॉजिट होगा तो भी प्लस माइनस का। चले। और उस डिफरेंस को जितना आप बड़ा छोटा करेंगे, किसका डिफरेंस बड़ा और किसका डिफरेंस छोटा, वही तो बनाने जा रहे हैं। वो बनाने के लिए हमने क्या तय किया है? एक रेफरेंस। और इस रेफरेंस के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे? सीरीज। ये डालें इलेक्ट्रोकेमिकल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बगल में लिखें रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो सीरीज हम बनाएंगे, हमारे पास तो इतनी जगह है नहीं यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, उसके बाद इधर आना पड़ेगा। बराबर? तुम्हें कैसे बनाना है? एक ही लाइन में। तुम्हारे पास तो कॉपी में जगह है नीचे तक। अगर मतलब जगह ना बचे तो मेज पे लिख देना थोड़ी बहुत, ये नीचे दूसरे की कॉपी लगा लेना। नहीं, बॉडी मत लिखो। और छोटा करना। अब देखिए जैसे एफ के नीचे मेरे पास जगह खत्म हो गई, तो मैं जो नीचे आने वाला है उसको साइड में तुम्हें कहां लिख के नीचे? ठीक है। ये सब वैसे बनी रहती है सीरीज वगैरह सब जगह, आपके मॉड्यूल में बनी होगी तो उसमें बहुत ज्यादा वैज्ञानिक नहीं बन जाएंगे। बात इसको समझने से होगी सही। देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है वो रिडक्शन के बेसिस से बनाई गई है। बराबर? खेल रहे हैं आपस में, तो तीनों को अलग करना पड़ेगा। तीन जिस्म एक जान हो गए हो तीनों तुम दोनों को एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा, जरूरी हो गया। इतने खुश क्यों हो? ऐसा क्या दिखा रहा है बगल वाला तुम्हें? बगल में देख देख के पता नहीं क्या खुश हो रहे हैं। तगड़ी बातें बता रहा है क्या कुछ? तो उससे दूर रहो भैया, फिर यही तो बता रहे हैं तुम्हें, तभी तो कह रहे हैं अलग हो जाओ। खुली हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है,
कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, समझ रहे हो? तो इसीलिए वक्त है, दूर हो जाओ। कहाँ लिखे भैया? पीछे, इधर पे। तुम यहाँ लेट के देखो, दिखाई पड़े। डिस्प्रेशन में बता जाना बस, देखो समझो। अबे और कितना सही से लिखे, मतलब गजब की स्थिति है। सब तो दिख रहा है आराम से। अब तुम्हें कॉपी क्या लो, तुम जानो। अब देखिए सारी रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, आइडिया आपको समझ में आ गया। ये सब किसकी रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग? रिडक्शन। सब देखें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। इसमें से आपको कुछ कुछ डेटा ध्यान होने चाहिए, सारे ना ध्यान रखें, पहले सीरीज बना लें फिर चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे तीन चीजें दिमाग में रखिए। एक तो ये देखिए पूरी सीरीज का जो है मिनिमा देगा आपको एसआरपी का। एक ये ध्यान रखें, सबका डेटा नहीं ध्यान रखना, वो तो आपको सवालों में देते हैं। एक ये नीचे वाला याद रखें, ये पूरी सीरीज का एसआरपी का मैक्सिमा देगा। और एक ये ध्यान रखें बीच में, ये सीरीज का रेफरेंस है। तो तीन डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने। सबसे पहले हाइड्रोजन पे आ जाए। हाइड्रोजन का रेफरेंस आपने माना है कितने वोल्ट? इसे जीरो निकाला है आपने या जीरो माना है? माना है, आर्बिटरली अज्यूम किया है। जीरो मानने के पीछे अब तथ्य समझिए। इस जीरो के जितने लोग एक तरफ होंगे, मतलब एक तरफ वाले लोग कौन कौन? ये वाले, ये सब वाले, ये सब ऊपर है। समझ पा रहे हैं? तो इन सब का साइन एक जैसा होगा। कैसा होगा तो बात की है, एक जैसा होगा। और जितने लोग जीरो के एक तरफ होंगे उन सब का साइन एक जैसा होगा। तो इनका साइन एक जैसा होना चाहिए और बाकी ऊपर वालों का साइन एक जैसा होना। अब वो आप किस चीज का साइन लिख रहे हैं, एसआरपी का, एसओपी का, उससे चर्चा हो जाएगी। जैसे अगर आप इनके एसआरपी लिखें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड सीरीज बनाई गई है वो किस बेसिस से बनाई गई है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका आता है -3.05 वोल्ट, और ये मिनिमा है। इसका आता है +2.87 वोल्ट, और ये मैक्सिमा है। बीच में 0 वोल्ट है। समझने के लिए आप बीच में एक सोडियम का लिख लें, -2.71 वोल्ट। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कैसे चल रहा है मामला। अब डेटा मैंने पहले भी कहा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ज्यादा याद रखनी होती है तो किसको किसको याद कर लें, मिनिमा को, और तो उससे रेंज का आइडिया लग जाता है। और बीच में रेफरेंस है। अब बताओ, जीरो के एक तरफ जितने लोग हैं ये वाले सब कैसे होंगे फिर? सब पॉजिटिव। तो ये सब पॉजिटिव वाले लोग हैं। और ऊपर वाले ये सब कौन है? नेगेटिव एसआरपी वाले हैं। तो ये सब नेगेटिव एसआरपी वाले होंगे। अब बताएं, सीरीज में ऐसे जा रहे हैं नीचे की तरफ, ऐसे 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 ऐसे, तीर की दिशा देखिए ये। ठीक है, तो एसआरपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सबसे टॉप पे एसआरपी कैसा है? मिनिमम, निगेटिव है काफी। फिर धीरे धीरे जब आप नीचे जाएंगे तो ये कैसा हो गया? कम निगेटिव या ज्यादा पॉजिटिव? दोनों एक ही बातें होती, पहचानिए। कम निगेटिव ही कम समझदार व्यक्ति ही ज्यादा बेवकूफ होता है। उसके लिए आपको दो व्यक्ति ढूंढने की आवश्यकता। ठीक है, कोई पूछे कि कम नेगेटिव हो गया या ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो क्या बोलेंगे? एक ही बात। तो धीरे धीरे मामला देखिए, कम नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है, फिर जीरो हो जाएगा। फिर जीरो होने के बाद और पॉजिटिव होता जा रहा है। बराबर? बराबर बात है। इतना बनाए जल्दी से, हो गया? जल्दी से खींचो फटाफट। याद करेंगे अपने तरीके, न्यूमोनिक्स बनाते, इनऑर्गेनिक वाले बनाते, न्यूमोनिक्स काम उनका है। तो बनाएंगे आपको। यस, हमें सीधे याद रहता है ऐसे ही डायरेक्ट।
लिखते लिखते याद हो जाता है, हैं? हाँ। अब समझिए, बात समझने वाली समझिए पहले। हिट डालिए एनालिसिस। एनालिसिस को समझते हैं। याद तो आप कर लोगे, जान पे खेल के, मेरे को पता है। समस्या समझने में है, उस पर बात करते हैं। एनालिसिस नंबर 1। अच्छा, इसीलिए देखिए, जो सीरीज बनाई गई है वो स्टैंडर्ड बनाई गई है रिडक्शन पे। तो अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि एक इलेक्ट्रोड है और मैंने तुम्हें उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया, वो इतना है, तो तुम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या मानोगे, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन मानोगे। कुछ नहीं लिखा है तो, समझ रहे हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड बातें किसके बेसिस पे करी गई हैं। तो अगर प्रश्न में ये मेंशन ही ना हो कि वो रिडक्शन वाले की बात कर रहे हैं या सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शब्द लिखा है, तो आप मान लेंगे कि वो, तो वो क्यों माना जाता है, समझ का कारण। एनालिसिस नंबर 1 पे आइए। एनालिसिस नंबर 1 कहती है सबसे टॉप पे कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, उसके नीचे थोड़ा सा आ जाए तो सोडियम मिल जाता है, फिर और नीचे आ जाए तो बीच बीच में से लिख लें। ये आ गया अपना रेफरेंस। सबसे नीचे आ जाए तो फ्लोरीन। अब कंपेयर करो, इसमें से ध्यान से देखें तो इसका पोटेंशियल जो एसआरपी है वो आपने लिखा था -3.05 वोल्ट, इसका +2.87, -2.71, ये जीरो। चेक करिए, डेटा को देख के समझ में आ रहा है कि नीचे की दिशा में जो आप जाते हैं ऐसे, तो एसआरपी क्या हो रहा है, चेक करें। तो पहले एनालिसिस क्या निकल के आई, नीचे जाने पे एसआरपी दूसरी पे है। जैसे जैसे आप जाते जाएंगे एसआरपी बढ़ने का मतलब है सेल्फ रिडक्शन टेंडेंसी, सेल्फ रिडक्शन टेंडेंसी बढ़ रही है। सेल्फ रिडक्शन टेंडेंसी का मतलब होता है टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड। टेंडेंसी टू बी रिड्यूस्ड का हिंदी माध्यम में समझे बात, स्वयं रिड्यूस हो जाने की इच्छा शक्ति वो बढ़ रही है, समझ रहे हैं? तो रिड्यूस होने का मन करता है ज्यादा नीचे वालों का। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे रिड्यूस होने की इच्छा शक्ति बढ़ रही है। अच्छा, फिर दूसरी बात पे है। अगली बात है ऑक्सीडाइजिंग पावर। पावर और टेंडेंसी में अंतर देखें। टेंडेंसी व्यक्ति के अंदर स्वयं होती है और पावर वो सामने वाले पे दिखाता है। जैसे आप कहें कि मेरी टेंडेंसी ये काम करने की ज्यादा है या कम है, सही बात है। पावर आपके पास आएगी तो आप किसके ऊपर दिखाएंगे, सामने। मान लो कोई ताकत आ गई तो आप थप्पड़ किसे मारोगे, खुद ही थोड़ी मारोगे, अकेले में खुद ही जड़ रहे हैं। तो इसका मतलब पावर हमेशा सामने वाले पे दिखाई जाती है और टेंडेंसी व्यक्ति के अंदर होती है। तो जब मैं बात करूंगा किसकी, टेंडेंसी की, तो आप किसकी बात करेंगे, इसकी खुद की बात करेंगे। सेल्फ रिडक्शन टेंडेंसी, खुद रिड्यूस हो जाने की इच्छा शक्ति बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एसआरपी। अच्छा, अगर एसआरपी बढ़ेगा तो इसका मतलब स्वयं होने की इच्छा शक्ति बढ़ रही है, तो खुद आसानी से रिड्यूस होते हैं नीचे वाले लोग, खुद आसानी से रिड्यूस होते हैं। और जो जितनी आसानी से रिड्यूस होगा वो उतनी आसानी से सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। ध्यान समझे। देखें, इलेक्ट्रो में मामला उल्टा चलता है। जैसे लोग कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, यहाँ उल्टा है, आप जैसा करेंगे आपके साथ उसका उल्टा होता है, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रो में जीवन से उल्टा होता है। जैसे आप अगर सामने वाले को रिड्यूस करेंगे तो ये नहीं कहोगे तुमने सामने वाले को रिड्यूस किया एक दिन भगवान तुम्हें रिड्यूस करेगा, नहीं। अगर तुम सामने वाले को रिड्यूस करोगे तो तुम ऑक्सीडाइज हो गए उसी वक्त, समझ रहे हो? और अगर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करोगे तो तुम उसी वक्त, समझ पा रहे हैं मामला? तो आप सामने वाले के साथ जो करते हैं उसका अपोजिट आपके साथ होता है, या आपके साथ जो हो रहा है उसका अपोजिट आप सामने वाले के साथ कर रहे होंगे। अब बताइए, अगर आप स्वयं रिड्यूस हो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मन करता है रिड्यूस होने का, कैसे रिड्यूस होंगे? अच्छा, आपको बड़ा मन करता है रिड्यूस होने का, तो कैसे रिड्यूस होंगे? किसी के इलेक्ट्रॉन लूट लेंगे? बताइए, ये जो नीचे बैठा है फ्लोरीन, इसका क्या मन बहुत करता है कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले और अपने में जोड़ ले? तो इसको रास्तों में कहीं भी कोई दिख जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके जाता हुआ, उससे कहता है मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन लेना चाहता हूं, नहीं मानेगा, जबरदस्ती ले लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का लुटेरा है। नीचे वाले लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन के लुटेरे और ये गलियों में जाते हुए लोगों के इलेक्ट्रॉन लूट लेते हैं और लूट करके अपने में जोड़ लेते हैं और खुद क्या हो जाते हैं, खुद रिड्यूस, क्योंकि इनका रिड्यूस होने का मन बहुत। जब ये ऐसा करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं तो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लूट करके इन्होंने ऐसा किया है। तो बताइए, सामने वाली पार्टी कोई जा रही थी, उसके इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूट लिए, तो उसके अंदर से नेगेटिव कैरेक्टर खींच लिया, तो उसके अंदर पॉजिटिव कैरेक्टर, तो उसे क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। तो इनके पास क्या है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की पावर। बात समझ रहे हैं? तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में कुछ जानकारी लिख लें। ऑक्सीडाइजिंग पावर रखने वाले व्यक्ति गलियों में इलेक्ट्रॉन लूटते हैं। लिख लें एकदम लाइन से, ये सब बातें भी काम आएंगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर रखने वाले व्यक्ति या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बात एक ही है, या ऑक्सीडाइजर। तीन बातें लिख लें। पहला क्या बोला मैंने, अरे क्या भाई नहीं पता, ऑक्सीडेंट भी लिख लें। क्या क्या लिखा हम लोगों ने, ऑक्सीडाइजिंग पावर रखने वाला व्यक्ति, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडेंट, सब बातें एक ही, सबका एक ही मतलब है, ये सब गलियों में इलेक्ट्रॉन लिखें, ये सभी लोग गलियों में इलेक्ट्रॉन लूटते हैं। कभी भी अब आपसे कोई पूछे प्रश्न कि बताओ सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, तो आप सबको गलियों में उतार देना। कोई चार लोगों में कंपेयर करना है तो चारों को गलियों में उतार देना, जो सबसे ज्यादा लूट के आया इलेक्ट्रॉन घोषित कर देना वो सबसे बड़ा लुटेरा है, वही सबसे बड़ा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला आदमी है। तरीका समझ रहे हैं? आगे भी काम आएगी बातें। तो बताएं, नीचे जाने पे क्या क्या हुआ भाई, नीचे जाने एसआरपी बढ़ा, तो स्वयं रिड्यूस होने की इच्छा शक्ति, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने का मन नीचे वालों का ज्यादा करता है। अब इलेक्ट्रॉन लेने का मन करता है तो कहीं से लूट के लाओ, लूट के लाओगे तो तुम्हारी ऑक्सीडाइजिंग पावर अच्छी कहलाएगी, तो नीचे वालों की ऑक्सीडाइजिंग पावर इसीलिए बढ़ती है। ठीक है, किसमें 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 कैसी कैसी बात होती है। तो सबसे बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही लेगा फिर, यही है। अब देखिए, इमोशनल हो जाते हो तुम लोग का भी इमोशनल नहीं होना, काबू रखिए अपने आप में। अब देखिए, ये तीन बातें नीचे की तरफ हो रही हैं, क्या क्या, एसआरपी बढ़ा, सेल्फ रिडक्शन टेंडेंसी बढ़ी, और अच्छा अब ऊपर जाके देख लेते हैं, एनालिसिस नंबर 2 नोट कर लिया है। एनालिसिस नंबर 2, अगर आप यही ऊपर जाते तो बताइए क्या होता, ऊपर जाएंगे तो फिर एसओपी बढ़ेगा। कोई क्या समझाओ कैसे बढ़ेगा, इन रिएक्शंस को पलट दो, इन सभी रिएक्शन को रिवर्स कर दो। मान लो मैंने एलआई वाली को रिवर्स करके ऐसा लिख दिया, अब बताओ ये क्या है, सोडियम को पलट दो, हाइड्रोजन वाले को पलट दो, इसको भी पलट दो। अब बताओ ये चारों कौन है, अब क्या चारों एसओपी बन जाएंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई नॉट, ऑक्सीडेशन का डिफाइन करें। इतना तो आपने समझा है जीवन में कि पलटेंगे तो साइन पलटेगा। साइन क्यों पलटता है, कोई पूछे पलटने पे साइन क्यों पलटता है, तो आप कहेंगे पलटने पे पोलैरिटीज चेंज हो जाती है। पहले देखिए वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था, वो इलेक्ट्रॉन अगर पोलैरिटीज पलटेंगी मतलब वो कार्यक्रम अपना पलट रहा है, जो कर रहा था उसका वो उल्टा कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे साइन पलटने का कारण भी समझिए। पहले वो पॉसिबिलिटी नंबर 1 की तरह काम कर रहा था, मान ले यहाँ नेगेटिव था और यहाँ, जब वो उल्टा काम करेगा तो अब यहाँ पॉजिटिव होगा और सॉल्यूशन में, तो अगर उसने अपना कार्यक्रम बदल दिया है, इलेक्ट्रॉन लेने की जगह देने लगा है, पलट दिया है, तो क्या जो पोलैरिटीज थी वो पलट गई हैं, लेकिन टेंडेंसी का मैग्नीट्यूड चेंज, सिर्फ क्या बदलेगी फिर, पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या बदलेगा, इसीलिए लोग याद करते रहते हैं कि जब हम रिएक्शन को पलटते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या बदलते हैं, सिर्फ साइन। तो जैसे यहाँ पे कितना था, -3.05, तो यहाँ कितना लिख देते हैं, इसका इसका, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये पहले प्लस था। अब बताइए, इसको देखें तो ऊपर जाने पे क्या समझ में आता है, सीरीज में ऊपर चले जाओ,
जितना ऊपर जाओगे देखो एसओपी बढ़ रहा है क्या? क्या इसका एसओपी सबसे ज्यादा है? एसआरपी मिन था तो एसओपी मैक्सिमम होगा। तो ऊपर जाने पे सबसे पहले क्या बढ़ता है? ठीक है, नंबर 2 बात, एसओपी बढ़ने का मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बढ़ेगी। सेल्फ ऑक्सीडेशन टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाने की इच्छा शक्ति, टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज करने की नहीं, क्या बोल रहा हूं, होने की। मैंने इसीलिए बोला बहुत क्लियर कट की टेंडेंसी व्यक्ति के अंदर ढूंढिए और पावर सामने वाले पे दिखाइए, बराबर। तो जब भी मैं टेंडेंसी वर्ड यूज समझ जाऊं उसकी ही बात हो रही है। पावर की बात करें तो किसके ऊपर करेगा? वो सामने वाले पे वो कार्यक्रम कर रहा होगा। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाने की इच्छा शक्ति बढ़ रही है, मतलब ऊपर वाले लोग आसानी से ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपने अंदर से फ्री होना चाहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन निकाल निकाल के अपने अंदर से फेंकते रहते हैं ऐसे। जितना वो ऊपर जाएंगे उतना इस बात की चांसेस बढ़ते जाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा निकाल करके जल्दी जल्दी फेंक रहा होगा अपने अंदर से। अब इलेक्ट्रॉन अगर फेंकेगा तो किसी को मिलेगा। मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन फेंका तो किसी को दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से? ये छतों से इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं। मान लीजिए छत पे खड़े हो गए और छत पे जाएंगे और देखेंगे कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला हुआ तो उसको वहीं से इलेक्ट्रॉन फेंक कैसे दे देंगे, लो रखो, बराबर। और जिसको गली में इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया वो क्या हो गया? रिड्यूस। और ये लोग क्या हो गए? तो इन्होंने उसको ऑक्सीडाइज किया। छत पे बैठ के गली में चलने वाले लोगों को ये क्या है? तो ये कौन लोग हैं? ये हैं, बताइए, स्वयं ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो सामने वालों को, गली में चलने वालों को रिड्यूस करें ना, इलेक्ट्रॉन फेंक फेंक के दे रहे हैं, लो भाई रखो। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे? तो जितना आप ऊपर जाएंगे उतना रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। एक और लाइन लिखें, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर दूसरा नाम लिखते जाए, रिड्यूसिंग पावर दूसरा नाम रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर दूसरा रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये सभी लोग छतों पे बैठ के इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं, बराबर। ये छतों पे बैठ के इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं। तो अगर आपको चेक करना है कौन कितना बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या करो, सबको छतों पे चढ़ा दो और कह दो इलेक्ट्रॉन फेंक फेंक के मारो जो गली से निकल रहा। जिसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फेंक के मारे वो उतना बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। समझ रहे हैं? जितना जल्दी जल्दी, जितने ज्यादा, टेंडेंसी का मतलब होता है जितना फेंकने की इच्छा शक्ति ज्यादा है। मान लीजिए किसी ने बहुत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन फेंक दिए, किलो रखो हमें नहीं चाहिए, तो जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी शिफ्ट करेगा अपने अंदर से वो उतना बड़ा क्या है? रिड्यूसिंग पावर वाला व्यक्ति। तो रिड्यूसिंग पावर वाले व्यक्ति कहां खड़े होते हैं? और ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले क्या होते हैं? वो गलियों में घूमते हैं। तो दो बातें ध्यान रखिए, कौन कौन सी? ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला व्यक्ति गलियों में इलेक्ट्रॉन लूटता है और रिड्यूसिंग पावर वाला उन्हें छतों से इलेक्ट्रॉन फेंक फेंक के देता है, तभी तो वो लूटते हैं। समझ पा रहे हैं? हेलो, दोनों में कनेक्शन साबित हो गया। लेन देन का कार्यक्रम। भाई लोग इमोशनल हो जाते हैं। चलिए खींचे 100%। तो तीन बातें क्या क्या होंगी बताओ ऊपर जाने पे? एसओपी बढ़ेगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बढ़ेगी और रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। इधर आ जाए, नीचे आने पे एक दो बातें और बताएं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के क्या विचार है आपके? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे आओगे, क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज? ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव या नीचे वाले? ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं। आप समझाने का तरीका समझिए। आपको किसी व्यक्ति की रिएक्टिविटी चेक करनी है ना, रिएक्टिविटी देखने का, जैसे मान लो दो लोग हैं, आपको दोनों में चेक करना है कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करें, दोनों को अकेला दें। जिस चीज के प्रति रिएक्टिविटी चेक करना चाहते हैं उस चीज के साथ अकेला छोड़ दें। लॉजिक। भाई आप रिएक्टिविटी किसी काम के प्रति चेक करना चाहते हो, ये काम कौन ज्यादा रिएक्टिव तरीके से कर रहा है, तो आप छोड़ दीजिए, उसको फ्री कर दीजिए। फिर देखिए, एनालाइज करिए दूर से एकदम न्यूट्रल होके कि कौन ज्यादा उछल उछल कूद कर रहा है। जो ज्यादा उछल कूद कर रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव व्यक्ति है।
बराबर है, लॉजिकल बात। तो मान लो मैं मेटल की रिएक्टिविटी चेक कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, 2-4 मेटल को फ्री छोड़ दूंगा, करो जो करना है। किस फॉर्म में, एम फॉर्म में या M+1 फॉर्म में या M+N फॉर्म में, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में। मेटल है, मेटल हो तो मेटल जैसे रहो ना, पहले से कैसे पॉजिटिव हो जाओगे, तो तुम एम फॉर्म में फ्री हो जाओ। तो मैंने तुम्हें एम फॉर्म में छोड़ दिया, मैंने कहा जैसे लिथियम हो तो तुम ऐसे जाओ, जो करना है करो, इसको आजाद कर दिया एकदम, करो जो करना है। सोडियम को कहा तुम जाओ जो करना है करो। ऐसे और मेटल ले आया मैं, नीचे सिल्वर मिलेगा सिल्वर ढूंढो, सीरीज में कहा मिलता है, ये देखो कॉपर मिल रहा है, ये सिल्वर मिल रहा है, इनको भी ले चलो, ज्यादा लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा, बराबर। तो इनसे कहा तुम भी चलो प्लीज, वहां लिथियम सोडियम है, आओ तुम भी खेलो उन्हीं के साथ। तो बताइए मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्यों, क्या समझ पा रहा है, क्योंकि मैं इनको जैसे हो उसी फॉर्म में आजाद करना चाहता हूं। तो मैंने इनको ऐसे पलटा और कहा फ्री हो गए सब। कौन कौन फ्री हो गए, लिथियम फ्री है, सोडियम फ्री है, इसके नीचे जाओ तो कॉपर मिलेगा, उसके भी नीचे एजी मिलेगा, चारों को खुला छोड़ दो। चारों से कहो क्या करना चाहोगे, लोग कहेंगे हम तो मेटल है, कह रहे मेटल है तो क्या करना चाहोगे, कुछ तो करोगे। कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं और हम लोग अपने ऊपर प्लस चार्ज लाना चाहते हैं। मेटल यही बातें करता है, तो प्लस चार्ज लाने का मन करता है इन लोगों का, इसका भी मन है प्लस लाओ इसके ऊपर, इसका भी मन है प्लस लाओ, सीयू का भी मन है लाओ, एजी का भी मन है, सबका मन है अपने ऊपर प्लस लाओ। अब आप सबको अकेला छोड़ दें और ये देखें कि प्लस लाने की इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा किसके अंदर है, वो कैसे चेक होगा। ये अगर अपने ऊपर प्लस चार्ज लाएगा तो इसका टेंडेंसी सामने लिखी है, ये अपने ऊपर प्लस चार्ज लाएगा तो उस लाने की टेंडेंसी सामने लिखी हुई है। ऐसे आप कॉपर की टेंडेंसी चेक कर लें, सिल्वर की चेक कर लें, एजी का एजी प्लस बनाने की टेंडेंसी देख लें, सीयू की +2 बनाने की टेंडेंसी देख लें। ये सब टेंडेंसी जब आप देखेंगे तो बताएं सबसे बड़ी एसओपी की टेंडेंसी किसके पास है, यहाँ पे। तो क्या सबसे ज्यादा मन एलआई का एलआई प्लस बनने का करता है, अगर आप यहीं पे एजी को एजी प्लस बनाएंगे, क्या उससे ज्यादा मन किसका है, एलआई का, क्या करने का, एलआई प्लस बनने का। तो बताइए ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एलआई। तो ऊपर वाला मेटल कैसा होता है, मोर रिएक्टिव, और नीचे वाला, तो आपने यहां साबित कर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगी, नीचे जाने पे, कहां जा रहे हैं ये भी समझिए, नीचे जाने पे चर्चा कर रहे हैं यहां पे। तो जितना हम नीचे की तरफ जाएंगे उतना रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ऐसे भी समझते हैं और आसान तरीके से समझ लें। देखिए जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे आपको कौन मिलता है, सोना चांदी मिल रहा है आपको, है ना। मैं ना चाहूं सोना में, तो सोना चांदी मिल रहा है मैं ना चाहूं चांदी। तो ये सोना चांदी में क्या चीजें होती है, ये पैसिव मेटल्स है। आप देखिए महिलाएं सोना चांदी क्यों खरीदती हैं, कोई लिथियम सोडियम क्यों नहीं खरीदती, है ना, कोई पोटेशियम नहीं खरीदती, सोना चांदी खरीदती है। सोना चांदी पैसिव मेटल है, रिएक्ट नहीं करते, सदियों बाद भी वैसे ही रहेंगे। समझ पा रहे, लॉजिक है। पैसिव है, रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट करने के लिए आपको एक्वारेजिया भेजना पड़ता है, बड़े से बड़ा एसिड आ जाए तो भी रिएक्ट नहीं करते। तो बताइए रिएक्ट बड़े कम है, तभी तो आप संभाल के रखते हैं ना, चलेगा अभी बहुत दिन तक। तो नीचे वाले कैसे होते हैं, पैसिव मेटल्स होते हैं। किसके नीचे वाले, हाइड्रोजन के नीचे वाले काफी पैसिव होते हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर वाले एक्टिव मेटल्स होते हैं, बराबर। तो इससे भी समझ सकते हैं आप, ऊपर वालों की रिएक्टिविटी ज्यादा और नीचे वालों की रिएक्टिविटी कम, तो नीचे आने पर रिएक्टिविटी कम होगी। अगले पे है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, नीचे जाने पे, ये सब बातें अभी आगे काम आएंगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल, क्या लगता है, डिक्रीज या इंक्रीज, कैसे चेक करोगे, तुम्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर देखना है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब है कि कौन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कितना अच्छा संभाल पा रहा है। जो ज्यादा अच्छा लग रहा है जिसे पॉजिटिव चार्ज, आपने दो व्यक्तियों को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक को बड़ा अच्छा लग रहा है, कह रहा है सब ठीक है, दूसरे को बर्डन लग रहा है हटाओ। तो जिसको अच्छा लग रहा है वो स्टेबल फील कर रहा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जिसको बर्डन लग रहा है उसको हटाने का मन कर रहा है, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो बताइए कैसे चेक करने का तरीका होगा, आप सबके ऊपर क्या रख दें, पॉजिटिव। तो जैसे सीरीज में देखें, सीरीज में तुमने इसके ऊपर पॉजिटिव रखा, और सीधे आ जाओ जरा सिल्वर के पास, इसके ऊपर भी पॉजिटिव रखा। ध्यान से देखें तो कौन कह रहा है पॉजिटिव रहने दो हमारे ऊपर, और कौन कह रहा है हटाओ जल्दी से, कौन हटाना चाहता है,
हैं? अरे भाई, बताएं, हटाने का मतलब समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिसीव करके हटाओगे ना, तो इलेक्ट्रॉन लेने का मन करना चाहिए उसका। इलेक्ट्रॉन इसका लेने का मन ज्यादा है या इसका लेने का मन ज्यादा है? इसका ज्यादा है। इसका देखो पॉजिटिव में, इसका नेगेटिव में। समझ रहे हो मामला? तो बताइए, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है। तो अगर इसकी टेंडेंसी ज्यादा है तो इसको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा, तभी तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। भाई ये इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी क्यों लेना चाहता है? ये कह रहा है जल्दी से मेरे को न्यूट्रल करो, मेरे को एजी के ऊपर प्लस नहीं पसंद है, मेरे को इसी फॉर्म में रहना है। तो इसको जल्दी इसलिए है क्योंकि इसको अच्छा नहीं लग रहा, बर्डन लग रहा है पॉजिटिव। तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अरे खराब है चाचा, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करिए। हाँ, ऐसे से कर लो एक बार। फिर सोचो, नए सिरे से सोचो जरा। हाँ ऐसे से कर लो एक बार, हाँ शांत दिमाग से फिर सोचिए। आप मतलब दिमाग लगाइए, ऐसे रटिए नहीं चीजों को। मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देखना है, कैसे देखेंगे? जब मैं रिएक्टिविटी देख रहा हूं तो अलग तरीका है, रिएक्टिविटी का अलग तरीका है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का। रिएक्टिविटी का तरीका है तुम दो मेटल को मेटेलिक फॉर्म में फ्री छोड़ो और देखो कौन ज्यादा काम उछल कूद कर रहा है। तो तुमने एम के फॉर्म में छोड़ा था, किस फॉर्म में? कहा एम एम प्लस कितनी जल्दी बना रहा है, वो रिएक्टिविटी है। एम जितनी जल्दी एम प्लस बना दे या एम प्लस टू बना दे, जो भी बना रहा है वो उसकी रिएक्टिविटी है। जब तुम कहते हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर देखना चाहता हूं तो क्या देखोगे? उसकी खोपड़ी पे लाके पहले पॉजिटिव रख दो, कह लो रखा। अब रखने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो तुम्हारे पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़िया है, और खराब लग रहा है तो खराब है। सिंपल सा लॉजिक है। तो बताइए, आपने सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव रखा, इसको अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है? खराब, तभी तो ये कह रहा है कि मेरे को जल्दी से एजी बना दो। देखिए यहाँ पे 2.87 है, तो इसका भी कुछ पॉजिटिव में ही होगा ना डेटा। अब याद नहीं रखना है आपको, लॉजिक समझिए। तो ये कह रहा है सिल्वर प्लस कि मेरे को जल्दी से इलेक्ट्रॉन दो और मैं रिड्यूस होकर क्या बनाना चाहता हूँ, एजी। मुझे प्लस चार्ज अच्छा नहीं लगता, तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर खराब है। और यहीं पे जब तुम एल को देते हो प्लस, तो कंपेरेटिवली उसको काफी अच्छा लग रहा है, वो आराम से पड़ा हुआ है, उसका देखिए एसआरपी बहुत नेगेटिव मिनिमम है। तो कहते हैं नहीं कि हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें पड़े रहने दो ऐसे ही। इसको स्टेबल फील हो रहा है, तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़िया है। तो नीचे आने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होता है, तो आ जाए डिक्रीजेस। खींचे। ये कहाँ नोट करना है, जरा ध्यान से नोट करना। कहाँ नोट करना है ये सब? नीचे आने वाले में, एनालिसिस नंबर 1 में। चले, या लेकिन कॉन्सेप्ट अलग है दोनों। ऐसे समझ लीजिए, देखिए जिसकी मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो जल्दी जल्दी पॉजिटिव गेन करना चाहेगा। इसका मतलब उसे पॉजिटिव अच्छा लगता है, तो उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा होगा। तो ऊपर वाला जो मेटल होता है वो कैसा होता है? ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव है तो क्या करता है? जल्दी से प्लस लाना चाहता है, और प्लस उसी में रहना चाहता है, तभी तो रिएक्टिव है। इसीलिए उसका पॉजिटिव कैरेक्टर भी अच्छा है। तो ऊपर वाले मेटल में दो बातें हैं, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है इसीलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़िया है। अरे ठीक है क्या? तो ज्यादा अच्छा मेटल है इसका मतलब रिएक्टिविटी अच्छी है ऊपर वाले की, और इसीलिए तो वो एम प्लस बना के स्टेबल हो जाता है। रिएक्टिविटी अच्छी, जल्दी से कन्वर्ट होगा, एम प्लस बनाएगा और एम प्लस फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऊपर वाले का अच्छा है, नीचे वालों का खराब है। क्या कनेक्टिंग बातें दोनों? चलिए एनालिसिस नंबर 3 पे आइए। अब आप ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो दो तीन बातें एनालाइज कर लें। जैसे यहाँ पे 4-5 बातें हो गई, तो एनालिसिस नंबर 3 में कंक्लूड कर लेना चाहिए वो, और एक नई बात निकाल लें। हेड डाल लें एनालिसिस नंबर 3। ये सब एनालिसिस के अंदर चल रहा है, 1-2 हो चुकी है। 3 पे है। नीचे जाने पे क्या क्या होता है, ऊपर जाने पे क्या क्या होता है?
बताएं नीचे आने पे कंक्लूड करें शॉर्ट में। एसआरपी, एसआरपी बढ़ा तो सेल्फ रिडक्शन टेंडेंसी बढ़ी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। ऊपर जाने पे एसओपी बढ़ा, एसओपी बढ़ा तो सेल्फ ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बढ़ी तो रिड्यूसिंग पावर, उसके अपोजिट रिड्यूसिंग पावर बढ़ी। अब आपको दो भी अगर ध्यान रहती हैं तो इनसे एक और कंक्लूजन निकाल लें। कह रहे मेरे को ये भी नहीं ध्यान रखता मान लो, तो ऐसे ध्यान रखें। पावर लिखें, उसके सामने उसका अपोजिट पोटेंशियल लिखें, फिर दूसरी पावर लिखें और उसके सामने क्या लिख दें, उसके अपोजिट नेचर का पोटेंशियल। और ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ बढ़ेंगे। प्रपोर्शनल का मतलब ऐसा कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है, लेकिन ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो, कह रहे कंक्लूड करना चाहता हूं मैं, ये भी नहीं पढ़ना चाहता तो क्या पढ़ूं? कोई एक लाइन बता दो बस हो जाए उसमें। पावर हमेशा अपोजिट पोटेंशियल के साथ बढ़ती है, पावर हमेशा अपने अपोजिट पोटेंशियल के साथ बढ़ती है। तो देखें ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके साथ बढ़ती है, रिडक्शन पोटेंशियल के साथ। और रिड्यूसिंग पावर चेक करें यहां पे, नीचे जाने पे क्या हो रहा है, कौन सी पावर बढ़ रही है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है। तो कौन सा पोटेंशियल बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो दोनों क्या एक साथ बढ़ते हैं, ये दोनों आदमी ये और ये क्या दोनों एक साथ बढ़ते हैं? कहां जाने पे एक साथ बढ़ते हैं, नीचे जाने पे एक साथ बढ़ते हैं। तो नीचे जाने पे एक साथ बढ़ते हैं तो ऊपर जाने पे एक साथ घटेंगे भी। हेलो, ये सब कुछ सोच सकते हैं। नीचे जाने पे अगर एक साथ बढ़ रहे हैं तो ऊपर जाने पे एक साथ घटेंगे भी। तो मतलब किसी भी एक तरफ जाने पे एक साथ ही काम करते हैं, घटेंगे तो दोनों और बढ़ेंगे तो ये वाला पावर क्या इस पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो कोई तुमसे पूछे ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके साथ खेलती है, सीधा सीधा रिडक्शन पोटेंशियल के साथ। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा और ये घटा तो ये भी घटा, सीधा रिलेशन है। इन दोनों में क्या सीधा कनेक्शन है? ऊपर जाने पे क्या क्या हो रहा है, एसओपी बढ़ रहा है और रिड्यूसिंग पावर भी। तो क्या ये दोनों बातें एक साथ बढ़ रही हैं? तो इन दोनों का बढ़ना ऊपर जाने पे एक साथ हो रहा है, यानी दोनों एक साथ खेलते हैं एक जैसा। अगर ये ऊपर जाने पे दोनों बढ़ रहे हैं तो नीचे जाने पे दोनों घटेंगे। तो बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों घटेंगे, यानी कैसा रिलेशन है, सीधा। किसके बीच में, रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। तो इन दोनों बातों का अगर कंक्लूजन निकालें तो क्या निकालेंगे, कोई भी पावर अपने अपोजिट पोटेंशियल के साथ सीधा रिलेशन रखती है, बराबर। पावर हमेशा अपने अपोजिट पोटेंशियल के साथ बढ़ती थी, अगर उसका अपोजिट पोटेंशियल बढ़ेगा तो पावर भी बढ़ेगी। तो कभी आपसे मान लो कोई पूछे ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ, तो तुम किसका ऑर्डर बता दो उसको। उसने पूछा ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ, तुम उसको किसका ऑर्डर बता दो, तुम उसको रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर बता दो, सही आंसर। उसने पूछा रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताओ, तुम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बता दो, सही आंसर। कीजिए। तो कंक्लूजन में एक लाइन लिख लें, जुगाड़ क्या है दिमाग में रखने का, पावर हमेशा अपोजिट पोटेंशियल के साथ बढ़ती है, क्या लिखे। हाँ लिखने की बात है, अभी 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। 2 दिन बाद मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ ओवरऑल, किसी की ज्यादा याददाश्त है तो मैक्सिमम अवधि 48 घंटे। पावर हमेशा अपने अपोजिट पोटेंशियल के साथ बढ़ती है। पावर पावर हमेशा अपने अपोजिट पोटेंशियल के साथ बढ़ती है, सब ठीक हो जाएगा, इट्स टोटली ऑल राइट। ठीक है भाई, तो ये लाइन अगर आप दिमाग में रख लें तो क्या सारी बातें कंक्लूड हो गई एक साथ? टाइम हो गया क्या? अच्छा ठीक है, तो अभी तक की सारी बातों का कंक्लूजन निकाल लें। 3 एनालिसिस में बताओ। पहली एनालिसिस क्या है, नीचे जाने पे क्या क्या बढ़ेगा, एसआरपी सेल्फ रिडक्शन टेंडेंसी और
ऑक्सीडाइजिंग पावर ऊपर जाने पे एसओपी बढ़ता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बढ़ेगी और रिड्यूसिंग पावर, ये दोनों साथ में खेलेंगे और ये दोनों साथ में। और आखिरी कंक्लूजन है पावर हमेशा, तीन बातें आज दिमाग में ले जाइए, तीन सेंटेंस। पहला, पावर हमेशा अपोजिट पोटेंशियल के साथ बढ़ती है, एक। नंबर दो, ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला आदमी गलियों में इलेक्ट्रॉन लूटेगा। और तीसरा, रिड्यूसिंग पावर वाला आदमी छतों इलेक्ट्रॉन फेंकेगा। तीन बातें ध्यान रखिए, इससे बहुत सारे सवाल लग जाएंगे।